अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बनाने जा रही थी चने का हलवा, चने की बर्फ़ी या चने का कतले वाला हलवा, कुछ भी कह लीजिए आप, जो भी आपके यहाँ कहा जाता हो। तो उसकी मैं प्रिपरेशन कर रही थी। आइए देख लेते हैं रेसिपी। 500 ग्राम चने की दाल लिया है और 500 ग्राम ही चीनी लिया है। चने की दाल को सोख कर दिया 10-15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए इसको सोख कर देना है। धो के उसको सोख कर दिया। अब ये शीरा बन रहा है। थोड़ा सा शीरा मेरे पास पहले से मौजूद था, उसको शामिल किया और ये 500 ग्राम चीनी शामिल किया। यानी 500 ग्राम चने की दाल में मैंने 600 ग्राम चीनी शामिल करी है। उसके बाद फिर ये स्लेब वगैरह साफ़ करी। साफ़ करने के बाद ये ड्राई फ्रूट्स हैं। 1 मुट्ठी बादाम लिया है, 1 मुट्ठी भर के काजू लिया है। इसको दे देंगे यशब को। यशब इसको बढ़िया से चॉप कर देगी। अब ये दाल थोड़ा सा सोख हो गई थी 15-20 मिनट के लिए। अब इसमें शामिल करेंगे दूध। दूध इतना शामिल करना है कि चने की दाल आपकी डूब जाए, मतलब चने की दाल के ऊपर दूध नज़र आए। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा दूध को, नहीं तो फिर ये जो पैन है, पैन के बाहर से दूध बहने लगता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो बस आप दूध को बस इतना शामिल करिएगा। मैंने 1 कप या 1.5 कप मैंने दूध शामिल किया था। बस इतना शामिल करिएगा आप कि चने की दाल उसमें खूब अच्छे से डूबी रहे। एक तरफ मैंने चढ़ा दिया चने की दाल और दूसरी तरफ चढ़ा दिया शीरा। बहुत से लोग इसको बिना शीरे के बनाते हैं, ड्राई चीनी शामिल करके, लेकिन वो वाला मुझे बड़ा टफ़ लगता है। उस तरह से मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि जब भी खाओ तो चीनी की हल्की हल्की जो वो होती है, दाने होते हैं, हल्का हल्का वो दांत के नीचे आता है। मतलब चीनी पूरी तरह से मिक्स नहीं होती, हल्का हल्का रह जाता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही शीरा बना के ही चने का हलवा बनाती हूँ। दाल मेरी पक गई खूब अच्छे से, ये गल गई। उतने ही दूध में ये दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई। बस हल्का हल्का सा ये ऐसे लिक्विड फॉर्म रहेगा, तभी आपको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। शीरा भी बनके तैयार हो गया था। ड्राई फ्रूट्स भी कट गए थे। यशब ने पूरा ड्राई फ्रूट्स कट किया। थोड़ा सा मैंने लच्छे वाली नारियल ली थी, यानी 100 ग्राम लच्छे वाली नारियल है ये मैंने रेडीमेड ही मंगा लिया था। और मैंने मंगाया था 100 ग्राम खोया। आज मैं चने की दाल हलवे में खोया भी शामिल करूँगी। तो बस ये 100 ग्राम खोया है और 100 ग्राम लच्छे वाली नारियल है। खोया वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप अपने हिसाब से डाल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। उसमें कोई शर्त नहीं होती है कि मतलब आप कम डालिए ज़्यादा डालिए, वो आपके ऊपर है। खैर, मैंने इतना ही शामिल किया था। अब ये सारी दाल को इस चॉपर में अच्छे से पीस लेंगे। ये चॉपर बड़ा ही अच्छा है। ये फूड प्रोसेसर मेरा बहुत पुराना है, आई थिंक 10-12 साल हो गए इसको लिए हुए, लेकिन ये इतना अच्छा काम करता है। मतलब मुझे इससे दिल से लगाव है। मैं बहुत मतलब कम इसको इस्तेमाल करती हूँ। कभी कभी बस बहुत बड़े बड़े काम के लिए, जैसे हलवा बनाना हुआ या कोई कढ़ी वगैरह बनाना हुआ, चने की दाल वगैरह पीसनी हुई या गाजर का हलवा वगैरह, तभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको मैंने बहुत संभाल के रखा है। खैर, दाल खूब अच्छे से उसमें पीस गई थी चॉपर में, बहुत अच्छे से, बिल्कुल ड्राई। अब एक पैन ले लिया, कढ़ाई ले ली, नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। स्टील की कढ़ाई में बहुत जलने लगता है ये। लास्ट ईयर मैंने स्टील की कढ़ाई में बनाया था तो मुझे बहुत दुश्वारी हुई थी। हलवा इतना ज़्यादा लिपट रहा था कि मैं क्या बताऊं। तो आज मैंने नॉन स्टिक की कढ़ाई ली है। इसमें शामिल किया देसी घी। देसी घी आप अपने हिसाब से शामिल करिएगा। मैंने थोड़ा सा शामिल किया था, फिर बीच में शामिल किया, फिर बीच में शामिल किया। तो 1 कप के करीब देसी घी शामिल किया था मैंने इसमें, पूरे हलवे की भुनाई में। बीच में, मतलब एक साथ मैंने नहीं शामिल किया था। जब मुझे ज़रूरत लग रही थी कि मतलब ड्राई हो रहा है, अब ये शामिल करना चाहिए, तब मैं घी को शामिल कर रही थी। और इसका चने का हलवा बनाने का जो सबसे बड़ा काम है, मेहनत वाला सबसे बड़ा, खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन इसकी भुनाई इतनी टफ है कि दोनों, मतलब कि जो बाजू हैं वो बिल्कुल भर जाते हैं। भूनते भूनते हालत ख़राब हो गई थी मेरा। मैं तो परेशान हो गई थी। पहले मैं भून रही थी, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, फिर आके गैस को स्लो करके मैं बैठ जा रही थी, फिर आके पिछली बार मैंने चूल्हा नीचे उतार लिया था और नीचे बैठ के आराम से इसकी भुनाई की थी। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्या मैं फैलाऊँ, थोड़ा सा 500 ग्राम का ये हलवा बन रहा है, तो लाओ खड़े खड़े ही इसकी भुनाई कर लेते हैं। लेकिन मतलब कि मेरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो गई इस हलवे को भूनने में।
थक के मैं एकदम चूर हो गई। हलवा बनाने के बाद मैंने सीधा बिस्तर पकड़ा था। हलवा बड़ा ही शानदार बना था, मज़ेदार वाला। और इसकी भुनाई मतलब चने की दाल की भुनाई आपको बहुत अच्छे से करनी है। बहुत इसको भूनना है, फ्लेम पे लो फ्लेम हाई फ्लेम, लो फ्लेम हाई फ्लेम करके। और मैं हलवा वो चने की दाल को भून रही थी। मैंने अशब को बुला लिया कि ये जो सेनी है जिसमें मुझे निकालना है इसको ग्रीस कर दे। बच्चे मदद करते रहते हैं, काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। इशरा दूसरा वाला काम करती हैं, मतलब इशरा साफ़ सफाई कर लेती हैं, इशरा चीज़ों को समेट लेती हैं। किचन में इशरा का दिल कम लगता है, यशब का दिल किचन में बहुत लगता है माशाल्लाह से। जब तक मैं किचन में रहती हूँ वो बीच बीच में आती रहती है, पूछती रहती है कोई हेल्प चाहिए, कोई काम तो नहीं है। मतलब कभी कभी काम रहता है तो वो करवा भी देती है, अदरवाइज़ वो बीच बीच में आके पूछती ज़रूर है कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए। और यशब चॉपिंग के मामले में मास्टर हैं। यशब से अच्छी चॉपिंग तो हमें लगता है कोई नहीं कर सकता है, चाहे वो सब्जियां हो, ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे वो जो खैर। चने की दाल मेरी खूब अच्छे से भुन गई। अब उसमें मैंने शामिल किया छोटी इलायची का पाउडर 2 चम्मच और खोया, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसमें शामिल कर दिया था। थोड़ा सा बचा लिया है, उसको ऊपर गार्निशिंग में काम आएगा, वो ऊपर गार्निशिंग में काम आएगा। और ये थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको पका लेना है, खूब अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। खोया वगैरह मैंने ऐसे ही शामिल किया था, फिर बाद में जब मैं मिक्स कर रही थी इसको तो ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में आके पूरा बिल्कुल एकदम अच्छे से मिक्स हो गया था। छोटी इलायची का पाउडर, खोया, ड्राई फ्रूट सब इसमें मिक्स हो गया था। अब जब इसकी कंसिस्टेंसी जो थोड़ा सा गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तब आपको इसको सेनी में निकाल लेना है। सेनी आपको पहले से ही तैयार करके रखना है, उसमें घी से ग्रीसिंग करके रखना है, और जिसमें कोई परेशानी ना हो। बस जैसे ही आपका ये हलवा थोड़ा सा ठीक हो आप उसको फ़ौरन पलट लें। और ये इस स्टेज पे ये इतना ज़्यादा उछल रहा था, ये चने की दाल जो है इतना ज़्यादा उछल रही थी कि डर लग रही थी कहीं हाथ ना जल जाए। जहाँ ये एक बूंद भी अगर हाथ में पड़ जाता तो फिर हाथ की तो वाट लग जाती। खैर, सेनी में इसको निकाल लिया, पलट लिया। अब इसमें ऊपर से सारे मेवे शामिल कर देंगे, काजू, बादाम और गरी। और कुछ मैंने नहीं डाला था, पिस्ता मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, और बाकी मैंने किशमिश वगैरह इसमें नहीं डाली थी। अब इसको इसी चम्मच की हेल्प से प्रेस करके इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे हलवे में, जिसमें ये खूब अच्छे से फिक्स हो जाए। उसके बाद फिर इसका बना लेंगे कतरा। कतरा आप अपने स्टाइल से बनाइएगा, चाहे आप हलवे वाली शेप दीजिएगा, चाहे आप बर्फ़ी वाली शेप दीजिएगा, जो आपकी मर्ज़ी हो आपको आप वो वाली शेप दे दीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा चांदी का वर्क भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। थोड़ा सा बस मिल पाया था क्योंकि अभी यहाँ पे महाकुंभ चल रहा है तो गाड़ियाँ बाहर से नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज़ की शॉर्टेज है। ब्लिंकिट से मैं सामान मंगाती थी, तो कल मैं ब्लिंकिट पे ऑर्डर कर रही थी, तो उनके यहाँ चिप्स, कुरकुरे और केक वगैरह भी अनअवेलेबल थे क्योंकि गाड़ियां बाहर से नहीं आ पा रही हैं। किसी भी शॉप पे आप जाइए तो उन लोग का बस यही कहना है कि बाहर से गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, इसलिए चीज़ें अवेलेबल नहीं है, चीज़ों की शॉर्टेज है। खैर, हलवा बन गया, हलवा रख दिया, बच्चों ने खाया। अब ये शाम की क्लिप है, ये दूसरे दिन शाम की क्लिप है। बच्चों की फरमाइश थी कि रोस्टेड बना दीजिए, क्योंकि मीठा मीठा हलवा खाया था तो कुछ चटपटा खाना था उनको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आओ आज हम बना देते हैं फ्राई चिकन। 1 किलो चिकन ले लिया, उसमें 8 से 10 हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल कर दिया। फिर उसमें शामिल कर दिया लहसुन अदरक का पेस्ट 2 चम्मच, पिसी हुई हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, नमक, गरम मसाला और थोड़ा सा पिसी हुई धनिया। ये सब शामिल करने के बाद फिर मैंने शामिल किया 2 चम्मच भर भर के चाट मसाला। चाट मसाला जब आप मिक्स करते हुए शामिल करेंगे ना, तो फिर बाद में आपको ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका फ्राई चिकन जो है वो एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। फिर ऊपर से ना तो आपको नींबू की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको चाट मसाले की। 1 नींबू का जूस शामिल कर दिया और फूड कलर शामिल कर दिया। 2 चम्मच भर भर के बेसन का शामिल किया। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। हाथ से मिक्स करिएगा, चम्मच से उतनी अच्छी मिक्सिंग नहीं हो पाती है, और सारी जगह मसाले पूरे चिकन में सही से फिक्स नहीं हो पाते हैं। कुछ मिर्चें पिसी नहीं थी, कुछ मिर्चें वैसी खड़ी खड़ी रह गई थी, तो फिर उसको मैंने बाहर निकाल दिया और इसको बहुत अच्छे से हाथ की हेल्प से हाथ से इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद फिर इसको रख दिया 2-3 घंटे के लिए रेस्ट पे। कलर मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें फूड कलर और यूज़ किया।
क्योंकि मुझे थोड़ा सा ब्राइट ब्राइट कलर ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो कलर का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। थोड़ा सा ज़्यादा कलर डाला मैंने जिसमें खूब अच्छा सा ये दिखे ऑरेंज ऑरेंज सा। उसके बाद फिर ये रख दिया। 2-3 घंटे के बाद फिर मैं किचन में आई। मैंने चढ़ाया पैन तेल गरम होने के लिए, और जब हम फ्राई करने लगेंगे ये थोड़ा सा ऊपर से भुना ज़ीरा भी मैंने शामिल किया था। अब ये फ्राई करने का टाइम है। जब इसको फ्राई करेंगे, फ्राई करने से पहले कॉर्नफ्लावर शामिल करिएगा। मतलब पहले मत शामिल करिएगा, जब आपको फ्राई करना होगा चिकन तब आप शामिल करिएगा लास्ट स्टेज पे। इससे आपका चिकन जो है वो बड़ा ही क्रिस्पी बनेगा, मज़ेदार वाला। 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर शामिल कर दिया और इसको हाई मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई किया, इस तरह से अलट पलट के, और मज़ेदार सा चिकन फ्राई तैयार हो गया। बहुत पसंद आया बच्चों को और बहुत ज़बरदस्त ये बना भी था। ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।